जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और किस नोट पे स्टार्ट करूँ ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे मतलब फैक्ट्स भी है, इन्फॉर्मेशन भी है जो मुझे देनी है। तो फ़िलहाल यही स्टार्ट करते हैं कि मैं अभी फ़िलहाल 4:54 हो रहा है और मैं अभी भीमताल क्रॉस करा, मतलब लेक क्रॉस करा है, भीमताल में हूँ मैं। और अभी मेरे को करीब 350 किलोमीटर, 330 किलोमीटर कह सकते हैं अप्रॉक्स, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ये मेरा आज का डेस्टिनेशन है, जो कि है बद्रीनाथ। और जैसे मैंने आपसे इससे जो दो पहले भी वीडियो मैंने डाली है यहाँ पे, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक लंबा ट्रिप होने वाला है। तो आज ही स्टार्ट हुआ है वो लंबा ट्रिप, और अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो ये ट्रिप मेरे ख्याल से 14-15 दिन का ट्रिप है ये, क्योंकि मैं इसमें पूरा 4 धाम करने वाला हूँ। और 4 धाम करने वाला हूँ मैं। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं भीमताल में हूँ, इसके बाद मैंने सोचा कि जो मेरा अगला स्टॉपेज होगा वो मैं लगाऊंगा, क्या कहते हैं आपको, भवाली के आसपास। अभी मैं भवाली भीमताल क्रॉस करते हुए मैं पहुँच चुका हूँ अभी कैची धाम पे, और अभी टाइम हो रहा है 5:20। तो मैंने कहा कैची धाम पहुँचे और बाबा के दर्शन ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अब इतना लंबा टूर है, इससे पहले मतलब बाबा से तो मिलना बनता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी वो करवाया जाए, मिलवाया जाए। और एक तो इतनी ठंड हो रही है ना, सुबह में नहा के भी आ गया, अब मुझे सर्दी सी लग रही है। सर्दी तो क्या लग रही है, वो खाली ठंडा सा है थोड़ा। अब चलिए आपको मिलवाते हैं बाबा से। मैं पहले भी आया था यहाँ पे, सबसे पहली वीडियो मेरी यहीं की थी, और बट अभी रास्ते में पड़ा तो मैंने सोचा कि यहाँ तो मतलब एक बार रुकना बनता ही है, और एक बार आपको भी मैं दर्शन करवा दूँ सुबह के टाइम पे। लगा लीजिए कि यूपी और दिल्ली एनसीआर में इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, और यहाँ पे मैं जैकेट पहन के आया हूँ, उसके बाद भी मुझे मतलब ठंडा सा लग रहा है। और अभी तो बता रहे हैं कि जहाँ मतलब ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री वगैरह में तो बर्फ़ पड़ रही है भयंकर। अब मैं सिर्फ एक मफलर, एक जैकेट यही ले आऊँ, मैं ग्लव्स भी नहीं लाऊँ, ग्लव्स मेरे पास थे ही नहीं। अब देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे आ गया है मंदिर। अब बाबा से मिलते हैं, गाड़ी रोक के थोड़ा। बाबा से मैंने कहा तो था कि मैं दोबारा मिलने आऊँगा, और आ भी गया। ये है कैची धाम मंदिर अपना। जय बजरंगबली की। अभी उतनी भीड़ नहीं है सुबह के टाइम पे। चलिए यहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं और मिल लेते हैं एक बार। जय बजरंगबली की। गाड़ी लगाते हैं यहाँ पे। यहीं से मिलते हैं, गेट से ही। भगवान, चलिए चलते हैं। भगवान से मुलाकात हो गई है अपनी। बहुत सही हुआ, मतलब रास्ते में पड़ जाता है ना ये, तो अपना भी सुबह मतलब दर्शन करते हुए यहाँ से जाओ। मैं तभी मतलब सुबह 4 बजे निकला था, और अभी 5:15 हो रहा है, तो वही 1 घंटा 15 मिनट के आसपास में मैं पहुँच गया हूँ हल्द्वानी से भवाली, ये क्या कहते हैं, कैची धाम। अभी मंदिर खुला नहीं है शायद से, गेट बंद है अभी। कैची धाम से दर्शन करने के बाद निकल चुका हूँ मैं। फ़िलहाल तो बहुत देर हो चुकी है निकले हुए वहाँ से, और अब हल्के हल्के धूप भी आ रही है। एक तो सही बात ये है ना यहाँ पे, अभी अच्छी बात यह है आज की कि आज बारिश नहीं हो रही है, वरना अभी ये क्या कहते हैं 2 दिन पहले तक का रेड अलर्ट बता रखा था यहाँ पे। और पहाड़ों में तो बर्फ़ पड़ी रही है, बट यहाँ पे नहीं पड़ रही है ना, ये सही है अभी, वरना दिक्कत हो जाती बहुत ज़्यादा।
मैं तो कह रहा हूँ आज पूरे दिन भर ना हो, बस पहुँच जाऊँ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के बाद तो फिर ज़्यादा नहीं है वहाँ पे, तो फिर रेनकोट से भी काम चल जाएगा। बट अगर रास्ते में हो गई ना एक, तो फिर देर भी हो जाएगी, ऊपर से हो सकता है कि मुझे फिर कहीं रुकना भी पड़े। तो यही है कि आज ना हो बारिश, बाकी मौसम तो बहुत बढ़िया हो रखा है। अब सोच रहा हूँ कहीं पे एक चाय की दुकान दिखे ना तो वहाँ पे रुकूँ, क्योंकि हाथ पाँव तो बिल्कुल ही मतलब ठंड से ना अकड़ चुके हैं, इतनी मतलब अभी ठंड पड़ रही है। अभी जब भीमताल में था वहाँ पे एक तो लेक भी है ना, वहाँ पे तो और ज़्यादा हो गया बिल्कुल। जिस क्या कहते हैं पोजीशन में मेरे हाथ ने एक्सीलेटर खींचा था ना, बस उसी पोजीशन में मेरा हाथ था, ना कम हो रहा था ना ज़्यादा हो रहा था। अभी तो मैं सुबह इसलिए भी जल्दी निकलता हूँ क्योंकि एक तो फिर आपको रश कम मिलता है एक तो, और ऊपर से अच्छा भी लगता है, ठंडे में आप ज़्यादा कवर भी कर लेते हैं। और जल्दी निकल के एक फ़ायदा ये रहता है कि फिर आप मतलब दिन होते ही मतलब पूरा ये जो आपका ट्रिप रहता है या फिर जो भी आपको कवर करना रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लेते हैं। अगर आप दिन में निकलेंगे मतलब थोड़ा 10-11 बजे के आसपास, तो फिर आपको रात भी हो सकती है वहाँ पहुँचने में। क्योंकि मैंने सोचा ये एक बढ़िया व्यू दिख रहा है मेरे को, तो थोड़ा यहाँ पे रुका जाए और थोड़ा एंजॉय करा जाए। अच्छा लग रहा है ना। वो सामने भी एक रोड गई है। अभी गाड़ी तो अपनी कुछ ऐसा सेटअप है अपना, और अभी रास्ता काफ़ी लंबा है। ठंडी लग रही थी तो थोड़ा यहाँ पे रुका, थोड़ी देर में चलते हैं, 5 मिनट रुकता हूँ यहाँ पे और फिर यहाँ से चलता हूँ। अब आपको ऐसे ही 14 दिन पूरा मतलब इन वादियों का ही व्यू दिखाया जाएगा, बढ़िया बिल्कुल एंटरटेन करा जाएगा। चलिए अब आपको रास्ता ही मिलता है, क्योंकि अभी तो मेरे को बहुत टाइम लगेगा, तो ऐसे ही थोड़ी वीडियो बनाऊंगा मैं। अच्छा लग रहा है। अभी सूरज भी पूरा मतलब ऐसे नहीं आया है पहाड़ों की वजह से। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाड़ी चलाते चलाते काफ़ी टाइम हो गया है, तो सोचा आप लोगों से बात कर ली जाए। और अभी रानीखेत में पहुंचने वाला हूँ, 1 घंटा लगेगा मुझे रानीखेत पहुंचने में। और सोलो राइड का अपना अलग ही मज़ा होता है। आपको मतलब किसी के भरोसे नहीं चलना पड़ता है कि मतलब दूसरा इतने टाइम पे चलेगा तो आपको भी इतने टाइम पे चलना है। इसमें आप ही अपने मन के मालिक हैं। जब आपको सही लगे आप चलिए, जहाँ पे आपको रुकना है रुकिए। मतलब किसी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना, जो जब साथ में चलते हैं तो वो नहीं होता है सोलो राइड में। आप देखते हैं ये मेरा पहला मतलब इतना बड़ा जो ट्रिप है वो भी सोलो। अब देखते हैं सक्सेसफुल होता है कि क्या है। कोशिश तो करनी है कि सक्सेसफुल ही हो, क्योंकि काफ़ी महीने से मैं सोच रहा था कि करना है, तो अकेले ही आ गए हैं और मुझे अभी कोई भी आइडिया नहीं है कि ये जो मेरा सेटअप है वो कैसा बैठा है। अब एक बार जब मैं रानीखेत में रुकूंगा ना तो मैं फिर चेक करूँगा कि जो अपना सेटअप है वो कैसा बैठा है। मैंने पूरा टेप वेप लगा के जुगाड़ कर रखा है। ये देखिए, ये पूरा ऐसे ही लग रहा है जैसे कि हॉन्टेड वाले सीन होते हैं, जो पूरा वैसे ही सीन है ये, जैसे हॉन्टेड मूवीज़ में होते हैं ना। चीड़ के बड़े बड़े पेड़, सुनसान रास्ता। और रानीखेत अभी 5 किलोमीटर और है, कंटोनमेंट एरिया में हूँ। वैसे तो मैं अभी कुमाऊँ रेजिमेंट का है ये। इससे पहले हाल में मेरा माइक गिर गया था, तो मैंने दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर उसमें आई होगी तो मैं आला कट कर दूंगा, नहीं आई होगी तो फिर ये तो है ही अपना। ओहो, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना पूरा देखने में। साफ़ सुथरा एरिया, कोई मतलब कोई नहीं है इसमें, ना रश ना कुछ, पूरी सुनसान रोड है ये। अभी अपने कुछ फौजी भाई भी दिखेंगे कुछ दौड़ लगाते हुए। और रानीखेत में तो हम एंटर कर चुके हैं। अब इसके बाद पूछना पड़ेगा मुझे चकुटिया के लिए कहाँ से जाएगा। अब एक ब्रेक और लगाऊंगा, अभी तो नहीं, अभी तो 7 बज रहा है, अभी 1 घंटा होंगे चले हुए, करीब आधा घंटे या फिर 40 मिनट के बाद एक ब्रेक लगाएंगे। क्योंकि अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे में ब्रेक लगाता रहा ना कहीं पे रुकने के लिए, फिर तो दिक्कत हो जानी है। क्या बढ़िया है ना, पूरा सुनसान, पूरे पेड़ ही पेड़। ठंड लग रही है इनकी वजह से, मुझे पेड़ों की वजह से।
बढ़िया व्यू आ रहा है। ओहो, लग रहा है मुझे इंस्टा 360 लगाना चाहिए था अपने हेलमेट पे, पूरा 360 व्यू आता, पर उसके लिए चाहिए पैसे। ओहो, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप समझ ही गए होंगे। फिलहाल तो इसी से काम चलाएंगे, जो अपने पास माउंट है, जो अपने पास कैमरा है, इसी से काम चलाएंगे। अब मुझे लग रहा है सर, ये हेलमेट के अंदर एक थर्माकोल फिट करना पड़ेगा मुझे, हेलमेट को थोड़ा ना ऊपर करने के लिए। और ये रानी खेत आ चुका है। अब यहाँ से मुझे पूछना पड़ेगा कि चकुटिया के लिए कहाँ से है रास्ता। भैया चकुटिया के लिए रास्ता कौन सा है? सीधा है? सीधा जाएगा ना ये? अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है रानी खेत, तो कैंटोनमेंट एरिया था अपना। अब यहीं से फिर एक बार आगे और पूछना पड़ेगा मुझे कि चकुटिया के लिए क्या है। चकुटिया फिर एक पड़ेगा आपका गैरसैंण, उसके बाद तो गैरसैंण के बाद तो सीधा ही है, पूरा कर्णप्रयाग ही निकलेगा, फिर कहीं पे नहीं मुड़ना होगा। और फिर कर्णप्रयाग से 2 रास्ते कट जाएंगे, एक आपका केदारनाथ और एक आपका बद्रीनाथ, तो फिर बद्रीनाथ वाला रास्ता पकड़ेंगे। अभी ये कौन सा रास्ता है? भाई साहब ठंड ने ना बिल्कुल बैंड बजा रखी है, लोग पता नहीं हाफ शर्ट में कैसे घूम रहे हैं यहाँ पे। अच्छा लग रहा है काफ़ी। अब आपको जब आगे कैंटोनमेंट एरिया आएगा ना, तब मैं आपको दिखाऊंगा। ये बंदर, छोटा सा बच्चा है बंदर का। है ना बढ़िया व्यू, बिल्कुल एक नंबर। चलिए अब आपसे आगे मिलते हैं। अभी एक बहुत ही ब्लंडर हो गया मुझसे, बहुत बड़ा। अभी मेरे को एक तो रास्ता में कंफ्यूज हो गया था, तो मैं कैंटोनमेंट एरिया में ही घुस गया पूरे अंदर। तो 2 जगह है यहाँ पे, एक चकुटिया और एक चबुटिया है, चबुटिया। तो मैंने चकुटिया पूछा, उन्होंने मुझे चबुटिया का रास्ता बता दिया दूसरे वाले का। अब दूसरे वाले का रास्ता बताया तो मैं अंदर कम से कम आधा घंटा घूमते रहा। जब आधा घंटा घूमते घूमते मेरे को मतलब रास्ता ही नहीं मिला, तो फिर मैंने उनसे पूछा, एक तो यहाँ पे ना नेट चल रहा है वो गूगल मैप्स के लिए, तो फिर मैंने इतनी बार पूछा, तब जाके मेरे को किसी ने बताया कि आप गलत आ गए हो। फिर आधा घंटा घूमने के बाद पूरा पीछे आया मैं, और अभी भी मेरे को पता नहीं, क्योंकि जहाँ से मैं पिछली बार आया था ना, वो ऐसा रास्ता मेरे को लग नहीं रहा है ये। द्वारा हाट पहुँच चुका हूँ मैं। रानी खेत से मतलब निकले हुए मेरे को करीब 20-25 किलोमीटर हो चुके हैं, और मैंने अभी 4 घंटे में हल्के हल्के आ रहा हूँ, 100 किलोमीटर कर चुका हूँ मैं, और अभी भी 250 किलोमीटर बचा है। और टाइम हो रहा है 8:36 हो रहा है। वही मेरे को लग रहा है शाम के 5-6 बजेंगे। और अभी दुकानें भी एक जगह पे, हमने पहले जब मैं आया था तो मैंने एक जगह पे नाश्ता करा था, अब वो दुकान दिखती है मेरे को, तो मैं वहीं पे रुक के मतलब नाश्ता और दिन का खाना वो इकट्ठे ही हो जाएगा। और हरिद्वार से ना आके यहाँ से अगर कोई आता है ना ये भीमताल होते हुए, तो उसका एक फ़ायदा तो है कि आपको रश बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप देख ही रहे होंगे कि रश बिल्कुल नहीं है। एक यहाँ पे ये स्कूल है कोई, मैं बताता हूँ क्या नाम है इसका, और क्या बढ़िया जगह बना रखा है ना स्कूल, कुमाऊँ क्या नाम है, गाड़ी आ गई आगे से, खैर जो भी है। और ओहो धूल। हाँ तो मैं ही कह रहा था कि यहाँ से आने का एक फ़ायदा तो है, एक तो व्यू, और ऊपर से कोई रश नहीं। मौसम भी एक भगवान की कृपा से आज खुला हुआ है। अभी
बता रहे थे पापा कि वहाँ पे अभी फ़ोन बोल रहा हूँ, पेपर में देखा था कि केदारनाथ अभी उसके रास्ते बंद हैं। अब पता नहीं, केदारनाथ का तो बंद हो चुका है, अब वहाँ का पता नहीं बद्रीनाथ का क्या सीन है। अब रास्ते आप देख ही रहे हैं, कहीं कहीं पे ना ये धंस चुकी है ये पूरी सड़क। अब उसी को ये बहुत जगह पे देख लिया मैंने ना, ये मेरे ख्याल से बरसात की वजह से ना, एक तो पता नहीं ये ऐसी कैसी बरसात हो रही है। अब मैं आपको यहाँ से नीचे का दिखाता हूँ ना एक बार, क्या बढ़िया दिख रहा है। मैं बहुत देर सोच रहा था कि कहीं पे रोकूंगा। अब जाके रोकता हूँ मैं और स्टैंड पे लगाते हैं गाड़ी, और मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ व्यू, क्योंकि गाड़ी में बैठ के तो उतना बढ़िया दिख नहीं रहा है। और ये देखिए, है ना बढ़िया। बहुत देर सोच रहा था मैं कि अब रुकूंगा। बढ़िया लग रहा है ऊपर से कितना, ओहो देख के मज़ा आ रहा है। और मौसम भी पूरा साफ़ है, मौसम ऐसी साफ़ रहे ना तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, बस बारिश कुछ ना हो। देखते हैं बाकी तो रास्ते में जिस हिसाब से बनेगा, फिर उस हिसाब से फिर अपना प्लान भी बदलना पड़ेगा। फ़िलहाल तो ऐसे ही है, पूरी सुनसान सड़कें हैं। द्वारा हाट पहुंच चुका हूं मैं। द्वारा हाट के बाद तो 20 किलोमीटर और है, 20 किलोमीटर के बाद मैं आपका वहाँ पहुंच जाऊंगा, क्या कहते हैं, चकुटिया के बाद गैरसैंण के बाद सीधे अपना क्या कहते हैं कर्णप्रयाग से फिर जोशीमठ के बाद फिर बद्रीनाथ। चलिए, मैंने कहा एक बार आपको उतार के ये व्यू भी दिखा दूँ। अब आपसे आगे मिलते हैं थोड़ी देर में, जब चकुटिया पहुंच जाएंगे तब। और अभी मैं ये गनई करके एक जगह है, यहाँ पे पहुंचा हूँ, और काफ़ी टाइम हो गया है। मैं यही देख रहा हूँ कि कोई दुकान खुली हो तो मैं नाश्ता पानी करूँ, बट अगर दुकानें हैं तो बंद हैं। और अब देखते हैं 10 बजे तक का, अगर मैं गैरसैंण पहुँच जाता हूँ या फिर चकुटिया पहुँच जाता हूँ, अगर वहाँ खुला होगा कुछ तो फिर नाश्ता पानी कुछ करा जाए, क्योंकि सुबह 4 बजे का निकला हूँ, अभी तक सिर्फ मैंने 2 बार चाय पी है बस। और बाकी तो ऐसे ही, जब मैं पिछली बार यहाँ आया था मुझे याद है बारिश हो रही थी, और ये जो घर आपको दिख रहे हैं ना इस साइड, ये वाले, ये ऐसा लग रहा है जैसे कार्टून कैरेक्टर्स, जो कार्टून मूवीज़ होती है ना उसमें जैसे घर होते हैं, घर बारिश हो रही होती है उसमें से वो क्या कहते हैं धुआं निकल रहा होता है, एग्जैक्टली वैसा ही कुछ सीन था। पर अभी धूप हो रही है तो ये अच्छी बात है। अब मुझे याद नहीं है क्योंकि जहाँ पे मैंने पिछली बार नाश्ता करा था ना वो जगह या तो निकल चुकी है, क्योंकि अभी तो आ ही नहीं है और 9:12 हो गया है। अब देखते हैं आगे, 10 बजे तक का वेट करता हूँ, 10 बजे तक का जहाँ तक चल पाती है गाड़ी वहाँ तक, फिर वहाँ पे कोई वो देखते हैं कोई होटल वगैरह है कुछ भी जहाँ पे कुछ खाने पीने का मिले, और उसके बाद फिर रुक के एक ब्रेक लगा के अपना नाश्ता पानी करा जाए। और अब देखते हैं, अभी भी मुझे क्योंकि यहाँ पे कोई वो तो है नहीं बोर्ड वगैरह डिस्टेंस कितनी बची है ये पता लगाने के लिए, तो मैं एक अंदाजे से मुझे लग रहा है कि 200 किलोमीटर के आसपास अभी भी होगा, और 200 किलोमीटर है और अभी 9 बज रहा है, तो वही 6 बज जाना चाहिए, 6 बजेगा। अब देखते हैं और देखते हैं बाकी आगे का। एक तो बस के बगल में से निकलने का एक डर ये लगता है ना कि ज़्यादा कोई उल्टी ना कर दे क्योंकि पहाड़ों में तो होता ही है ना कि ये जो बंद गाड़ियाँ होती हैं उससे अक्सर मतलब लोग उल्टियाँ कर देते हैं, जिनको आदत नहीं होती है, उनमें से मैं भी एक हूँ। तभी मैं गाड़ी मतलब मैं प्रिफ़र करता हूँ कि बाइक में ही जाऊँ मैं पहाड़ों में। चलिए, अब जब आके क्या कहते हैं चकुटिया आएगा तो आपसे तब मुलाकात होती है। अभी तो थोड़े थोड़े कस्बे आने लग गए हैं, उम्मीद करता हूँ कि कहीं पे होटल वगैरह दिख जाए मुझे तो मैं रुकूँ और खाना पीना मतलब थोड़ा सा करूँ, क्योंकि मैं नाश्ता और खाना इकट्ठे ही करूँगा। ऐसा नहीं कि अभी नाश्ता करूँगा फिर मैं खाने के लिए रुकूँगा। और फाइनली चकुटिया पहुँच चुका हूँ। चकुटिया की मार्केट है, आप जो देख रहे हैं सामने, ये चकुटिया की मार्केट है। और अभी एक नदी पार करी है मैंने पुल से, तो वहाँ पे बना नहीं पाया मैं वीडियो, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं ना यहाँ पे, और एक तो मुझे अमाउंट भी पकड़ना पड़ रहा है कुछ कुछ। ओह, काफ़ी रश है यहाँ पे तो भाई साहब।
देखते हैं बाकी यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ से कर्णप्रयाग लेना है अपन को। कर्णप्रयाग पहुँचते हैं फिर। एक तो हेलमेट भी ना नीचे ही नीचे आया जा रहा है, नीचे ही नीचे आया जा रहा है। ये नहीं कि एक जगह फिक्स रहे। तो ये देख लीजिए, ये चकुटिया है इधर, और अब चकुटिया आ गया है तो अब कुछ खाने पीने की जगह भी आ जाए तो फिर कुछ काम हो, अपना पेट पूजा हो, थोड़ा सा रिफ्यूल करें खुद को भी। गाड़ी में तो फ़िलहाल आधे टैंक से ज़्यादा है, ये तो अभी पहुंच जाएगी कर्णप्रयाग से आगे। अब हमें भी रिफ्यूल होना पड़ेगा ना। चलिए आगे देखते हैं। अब जहाँ पे खाने पीने का कुछ मिलता है। गैरसैंण 32 किलोमीटर, कर्णप्रयाग 76, बद्रीनाथ 200 किलोमीटर जाना है। एक बार आप ये व्यू देख लीजिए, ये है चकुटिया का बढ़िया। इधर भी है कुछ। सोच रहा हूँ थोड़ा आप लोगों से बात कर लें, काफ़ी बोरिंग हो रहा है। अब ये भी चकुटिया गया है, ज़्यादा दूर नहीं आया हूँ मैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही वीडियो बंद करी थी, अभी भी चकुटिया में ही हूँ मैं, आप देख ही सकते हैं। फ़िलहाल बोलने से ज़्यादा ना पहाड़ों पे होता है कि मतलब आप चुप रह के भी ना इन रास्तों को मतलब एंजॉय कर सकते हैं। बट क्या है ना, बहुत देर से चुप था तो कुछ तो बोलना है ना मुझे। कहीं पे कुछ तो मिले। अबे पैकेट वाला आइटम है सब जगह, मतलब ऐसा नहीं है कहीं पे जहाँ पे कुछ बन रहा हो ताज़ा ताज़ा तो खाएं। ओहो, वेट करते करते चकुटिया से गैरसैंण ना पहुँच जाऊँ। सोच रहा था रानीखेत के बाद कुछ करा जाएगा। अब रानीखेत भी निकल गया है, रानीखेत के बाद अपना चकुटिया भी निकल गया। अब चकुटिया के बाद लग रहा है गैरसैंण भी निकलेगा, क्योंकि गैरसैंण जब हम पिछली बार गए थे तो मुझे वहाँ कुछ याद तो नहीं कि कुछ वहाँ पे था खाने पीने का। और बाकी घर देखिए, इतने छोटे छोटे घर है ना पुराने टाइम के। ये सब पुराने टाइम के घर हैं, छोटे छोटे से। ओहो, बढ़िया है ना यहाँ। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप यहाँ रह सकते। जैसे मैं बोल रहा था ना, जैसे मैं छोटा कैलाश गया था या फिर तुंगनाथ गया था कि वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल होगा, बट इन जगहों पे उतना मुश्किल नहीं होगा सर्वाइव करना, क्योंकि यहाँ से कनेक्टिविटी है ना। आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, हॉस्पिटल मिल जाएंगे, स्कूल मिल जाएंगे, खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी, और कस्बे भी हैं, लोग भी रह रहे हैं, गाँव है पूरा। तो यहाँ पे ठीक है, बिजली पानी की कोई दिक्कत है नहीं, तो यहाँ पे आप सर्वाइव कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। पर जहाँ पे मैंने छोटा कैलाश जो कवर करा था या फिर हैड़ा खान करा था, वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है ना। और बेसिक चीज़ों के लिए भी वहाँ पे मैंने कुछ नहीं देखा कि आपको स्कूल है या फिर हॉस्पिटल है, तो तब दिक्कत होगी। भाई साहब अभी भी मुझे कुछ नहीं मिला है खाने पीने का, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा वैसे ही ब्रेक लगा लूँ। वैसे भी कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए आप, कुछ भी नहीं है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा अपना ही उतर के थोड़ा धूप वूप ले लें, क्योंकि तब से मैं गाड़ी चला रहा हूँ और अभी तक का मतलब ना शरीर मतलब थोड़ा तो ठंड से वो हो गया मेरा। और अभी धूप निकली है तो थोड़ा सोचा कि 5 मिनट का मैं ब्रेक लगाता हूँ, धूप लेता हूँ यहाँ पे खड़े होके, क्योंकि यहीं पे धूप आ रही, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे एक टर्न लेना है और ऊपर फिर पूरा पहाड़ है। और मतलब वहाँ पे मेरे को धूप लग नहीं रही है अब जो मेरे को रास्ता आने वाला, और वो जहाँ पे मैंने खाना खाया तो अभी मुझे नहीं पता कहाँ पे। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे नीचे का पूरा ये व्यू देखिए। मेरे को लग रहा है ये अभी चकुटिया आपने क्रॉस करा ना, तो ये चकुटिया ही है, पूरा पूरा चकुटिया है यहाँ पे। और अब इसके बाद देखते हैं कितना और है। इसके बाद तो सीधे गैरसैंण ही आएगा। गैरसैंण पे फिर उसके बाद 100 किलोमीटर 70 किलोमीटर फिर 35 किलोमीटर के बाद वो आ जाएगा आपका क्या कहते हैं कर्णप्रयाग।
पहुंचने वाला हूँ अब तो मैं थोड़ी देर में। और सबसे बढ़िया बात तो मेरे को यही लग रही है अभी तक का कि बारिश का कोई भी वो नहीं है सीन, अभी पूरा मौसम खुला हुआ है। बस ऐसे ही रहे पहुँचने तक का ना, पहुँचने तक का क्या, मैं तो कह रहा हूँ जितने दिन है उतने दिन में से कभी भी मतलब वो ना हो, मतलब क्या कहते हैं, यात्रा वगैरह ना रोकी जाए, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। एक आध दिन ना खाली बैठना पड़ जाएगा मुझे, फिर और कोई प्लान भी देखना पड़ेगा, कोई और आसपास की जगह होगी ना तो वहाँ पे मेरे को जाना पड़ेगा मतलब जो मेन जगह को छोड़ के। चलिए अब ये आ ही गया, क्या कहते हैं, गैरसैंण आ ही गया है। गैरसैंण पे ही अब कुछ होगा तो फिर पेट पूजा करी जाएगी वहाँ पे। रास्ते हैं ना बढ़िया। आप लोग कमेंट तो करिए, कुछ तो करिएगा कि ये चीज़ बढ़िया थी। कमेंट सेक्शन खाली रहता है मेरा कमेंट सेक्शन खाली रहता है, लाइक वाला खाली रहता है। व्यूज़ तो चलिए समझ में आता है क्योंकि सब्सक्राइबर उतने नहीं है तो व्यूज़ उतने नहीं आएंगे। एटलीस्ट आप लोग लाइक तो करिए वीडियो को, बाकी तो सब्सक्राइबर अपने आप हल्के हल्के करके बढ़ेंगे। चलिए अब नीचे वहाँ पहुँचते हैं, क्या कहते हैं, गैरसैंण। फिर मेरे को लग रहा है गैरसैंण में पहुँच के भी ऐसी होगा, फिर मुझे कहना पड़ेगा कि वहाँ मिलते हैं आपसे, क्या नाम है, कर्णप्रयाग। क्योंकि कर्णप्रयाग में तो 101% आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा खाने पीने का। गैरसैंण का मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे याद तो नहीं आ रहा, पिछली बार मैंने कुछ देखा था गैरसैंण में कोई होटल वगैरह खाने पीने की जगह हो कुछ। चलिए देखते हैं, किस्मत जैसा भी होता है अब।